ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 28/4/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है। यह दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। प्रश्न है, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती है? उत्तर है, जो आज्ञाकारी है, वफादार है, निश्चय बुद्धि है, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लगती, क्योंकि उनकी बुद्धि में यह रहता है कि विनाश हुई कि हुई। यह तिलसम का अर्थात जादू का खेल है, माया का भपका है। इसका अब विनाश होना है। डैम फटेंगे। विनाश में क्या क्या होगा? डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होंगी, सागर धरनी को हप करेगा। ये सब होना है, नथिंग न्यू। स्वीट होम स्वीट राजधानी को याद करना है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती है। और गीत है आज का जिसका साथी है भगवान, क्या रोके उसे आंधी और तूफान। ओम शांति। ये निश्चय के ऊपर गीत है। जो बाप का बनते हैं वह बाबा आते हैं तो आकर के हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा जब आते हैं तभी विनाश के तूफान होते हैं। बाबा आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। ये सब होना है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाई। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो, बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व के राजाई बच्चों को वर्षे में देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप नए विश्व के मालिक बने का बाप से वर्षा मिलता है। ये पुराने विश्व तो कोई काम की नहीं। मनुष्य समझते हैं अब तो हम स्वर्ग में जा रहे हैं, परंतु यह सब है माया का भवका। सब चीज मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है। रुने के पानी मृग तृष्णा समान है, इसमें ही मनुष्य खुश हो जाते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था ना, तो ये एरोप्लेन मोटरें आदि थोड़ी ही थी। अर्थक्वेक होंगी, ये सब माया का भपका है। कितने प्लान्स बनाते बच्चे जानते, सब विनाश होना है। डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते इससे तो सुख मिलेगा, परंतु इन सबसे दुख ही मिलेगा। ये एरोप्लेन भी दुखदायी बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स भी गिराएंगे। तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं ना, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल लग जाती है। तो बाबा के आज्ञाकारी वफादार पूरे मददगार बच्चे जो बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि है, वो तो जानते हैं कुछ भी हो, ये कोई नई बात नहीं। ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वो समझते हैं बहुत नई नई चीज़ें बन रही है, स्वर्ग बन रहा है। और तुम सब बच्चे जानते हो यह तो तिलसम का माना जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगा करके चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं विनाश होना है। ये तो तुम बच्चे ब्राह्मण बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर के स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। सो तो पता नहीं कब होगा। ये सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते। भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझाना चाहिए, समझना चाहिए। यह तो उच्च भगवान की मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते। भगवान आकर के ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। वो समझते नहीं ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है, वो तो है ही सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते। बाबा कहते हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए हुए थे, परंतु कुछ पता नहीं था, भूले हुए थे। श्रीमत किसकी है? श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है ही निराकार, उनकी है श्रीमत। शिवाय नमः कहते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ये सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, ये तो ड्रामा में नून है। गीता के भगवान ने आकर के भक्तों को मत दी है।
तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते भगवान सर्वव्यापी है, भक्त ही भगवान है, तो बताओ उनका क्या हाल होगा। अब बापर समझाते भगवान एक है, वो आते हैं भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में है, कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा कर नहीं सकते। भक्तों को रक्षा भगवान की ही करनी है। मनुष्य ये नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं, पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर फोटो में कोई कल्प पहने वाले सिकिरते बच्चे ही आएंगे। कलप कलप तुम सिकिरते बनते हो। फिर कोई पूरा बनते, कोई को माया कच्चा खा जाती है। बाबा को याद न करने के कारण ना झट विकार आ जाते हैं। पहला पहला विकार है देह अहंकार आया, और उनकी भी चेष्टा होगी। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। या तो दुख ही दुख है, कलियुगी दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है। ये तो सन्यासी भी कहते हैं, तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में कोई भी सुख नहीं है। नरक में कोई से भी लगाव रखना, अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए ये तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देहाभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देहाभिमानी फिर उस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वो होता है हद का वैराग्य, ये है बेहद का। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं, ये बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है, ये गई की गई। बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं, 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। ब्राह्मण ही कहते हैं हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करते हैं, और स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर भी पुरानी जुत्ती है, नई भी जुत्ती नहीं है, पुरानी है। इसको अब छोड़ना है, योग में रहना है। योग में रहने से ही आयु बढ़ेगी। बाबा से वर्षा लेंगे। देह अभिमान की आयु बढ़ नहीं सकती। उनका देह से ही प्यार होता है। कोई का शरीर अच्छा होता है तो देह से ही प्यार होता है। अच्छी रीति मलते रहेंगे जैसे बर्तन मले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी। फिर लायक भी बनेंगे नया बर्तन लेने की, नया शरीर। हम शरीर को भले कितना भी साबुन और क्या लगाते हैं, वैसलीन पाउडर आदि लगाए, फिर भी ये पुराना ही शरीर है। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर है, तो यह शरीर भी ऐसे ही है। अपने से ऐसे ऐसे बातें करेंगे तो बाबा से और वर्षे से दिल लग जाएगी, और कोई भी चीज़ से दिल नहीं लगेगी। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास जाने वाली हूँ। बाबा को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ, ये मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। पर सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु शरीर तो भी फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता है, वहाँ शरीर विष से नहीं बनता है सत्युग में। ये बातें तो बच्चे जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों की पैदाइश होगी तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते हैं? वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एजोड है, तो शरीर भी ऐसे ही है। बीमारी आदि हो जाती है, वहाँ कभी भी शरीर बीमार हो न सके। यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहाँ यह दवाइयाँ आदि कुछ भी नहीं होती, शरीर चमकता रहता है। काया कंचन समान बन जाती है, अभी तो लोहे की है। वंडर है ना, काया कैसे बदलती है, कोई पॉलिश तो नहीं की जाती। काया एकदम कंचन समान हो जाती है, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते ना। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ पारसनाथनी कहते हैं। उन्होंने के शरीर को देखो कितने सतो प्रधान हैं, उन्होंने की कितनी महिमा है। अभी तो यह 5 तत्व भी तमो प्रधान है, विश्व शरीर पैदा होते हैं। वहाँ है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे, काम महाशत्रु वहाँ होता नहीं। बाबा कहते यह काम तुमको आदि मध्यांत दुख देने वाला है। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको कहा जाता है संपूर्ण विकारी दुनिया।
तो प्यारे बाबा कहते हैं कि हर एक के अंदर 5 भूत है, 5 भूतों पर विजय पाते हैं जब सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हैं। जिस योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम इन कागुरुटों शिव शक्ति सेना हो। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वो सर्वशक्तिवान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वो आते हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तो तुम नर्क के मालिक हो। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। बिल्कुल समझते नहीं कि हम नर्क में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता नहीं। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियाँ आगे लगी पड़ी है, इसको स्वर्ग कैसे कहते हैं? कैसे कह सकेंगे? स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग में थोड़े ही स्वर्ग है। बाबा ने समझाया है यह है ही विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी नंगल होने से बच जाएगी। ये बातें बेहद का बाबा समझाते हैं। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर के प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल ही प्योर रहती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको गर्भ में भी कोई सज़ा भोगनी नहीं पड़ती है। यहाँ तो सभी को सज़ा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना है, इसमें लगाव नहीं रखना है। वरदान शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायर फ्लाई जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं के द्वारा हमें मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर के फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। तो ऐसे शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाली शांति देवा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।